देखो मतलब ये जो भैया हैं ये बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं बच्चा। देखो आप लोगों को ऐसा मैथ्स पढ़ाएंगे कि एक्सरसाइज जो है आपकी 1.5 वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.5। 1.5 में देखो क्या है, सिंपल से क्वेश्चन है, आइडेंटिटी से होने वाले। देखो कैसे करना है। पहला 64 की पावर 1/2, तो बेटा 64 आपको लग रहा है ये 8 का स्क्वायर है, 8 8 64 होता तो डायरेक्टली लिखो 8 उसका स्क्वायर और उस पूरे की पावर कितनी कर दो 1/2। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगनी है छोटी सी, वो छोटी सी आइडेंटिटी यहाँ मेंशन कर दो कि भाई जब भी a की पावर n हो, ब्रैकेट के बाहर m हो, तो हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू m। बस वही कर दो। आपको क्या करना है, 8 की पावर 2 इंटू में 1/2 लिख देना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, तो इसका आंसर क्या आ गया भाई 8 आ गया। सिंपल सा। दूसरे तरीके से भी बहुत सारे टीचर कराते हैं भाई 64 है तो उसको 2 की पावर कर दी हमने, 2 की पावर क्या कर दी 6 कर दी, तो ये 64 आ जाएगा। फिर 2 से 6 को काटा वगैरह वगैरह, वैसे भी हो सकता है। 32 अभी देखो 32 कैसे होगा आपका 32 को आप ऐसे लिख सकते हो ना बेटा, 2 से जाएगा 16 टाइम, 2 से जाएगा 8 टाइम, 2 से जाएगा 4 टाइम, 2 से जाएगा 2 टाइम, 2 से जाएगा 1 टाइम। 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और उस पूरे की पावर कितनी है 1/5। बस ये अपनी आइडेंटिटी में मेंशन कर दो यहाँ, a की पावर n ब्रैकेट के बाहर m क्या होता है a की पावर n इंटू m। 2 की पावर 5 इंटू में 1/5, 5 से 5 कट गया, बचा 1। 2 की पावर 1 मतलब आंसर क्या हुआ हमारा 2। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप दोनों ही क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, डाउट आने का तो काम ही नहीं है। थर्ड वाला 125 की पावर 1/3, तो आप 125 को जरा याद करो, 5 का क्यूब क्या है, 8th क्लास में याद किया था। नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ भाई, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 का क्यूब होता है 125। बस 125 को आप क्या लिख सकते हो 5 की पावर 3 और उस पूरे की पावर ऑलरेडी कितनी है 1/3। आइडेंटिटी कौन सी लगी बेटा, a रेज टू दी पावर n ब्रैकेट के बाहर m, तो आप लिख सकते हो a रेज टू दी पावर n इंटू m। तो हमने लिख दिया a रेज टू दी पावर 5 इंटू 5 कहाँ है 3 है, 3 इंटू 1/3 और a वैसे है नहीं यार, क्या है हमारा यहाँ पे 5 है, तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा आंसर हमारा भैया 5 बचा। इजी, इकड़े इजी ब्रो। आगे बढ़ते हैं ब्रो। देखो ब्रो फाइंड करना है, क्या करना है फाइंड। सेम क्वेश्चन है 9 है ना, 9 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 3 की पावर 2, उस पूरे की पावर कितनी है 3/2। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है a की पावर n ब्रैकेट के बाहर m, तो होता है a की पावर n इंटू m यानी कि 3 की पावर 3 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 अपॉन में 1 बचा, कुछ काम का नहीं है। 3 की पावर 3 मतलब कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 क्या आ गया ब्रो अपना आंसर आ गया। चलिए इधर बढ़ते हैं। अभी किया था हमने 32 को, भाई 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ 2/5, इस पूरे की पावर 2/5 है। वही फॉर्मूला हमारा a की पावर n ब्रैकेट के बाहर m, तो हम लिखेंगे a की पावर n इंटू में m, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी भैया 5 इंटू में 2/5, 5 से 5 कट गया, क्या बचा 2, तो 2 की पावर कितनी आ गई 2 आ गई। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 और ये हो गया हमारा आंसर। इजी से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों के अंतर, सिंपल से क्वेश्चन। 16 भाई 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 और उस पूरे की पावर क्या लिखोगे 3/4। ये तो 16 को लिखा ना हमने, 3/4 तो है इसी इसकी पावर। आइडेंटिटी कौन सी लगी सर, अब हम इस आइडेंटिटी को नहीं लिखेंगे सर, आप क्यों बार बार लिख रहे हो, हम कर लेंगे बेटा। ऐसा नहीं है, जितनी बार लिखोगे ना उतना गहराई से ये माइंड में बैठ जाएगी चीजें, और हमें माइंड में ही तो बिठाना है। 2 की पावर 4 इंटू 3/4, चलो काट। 16 को 2 की पावर 4 ही बोलते हैं ना, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है। 4 से 4 कट गया, कितना बचा 3, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 का क्यूब और वो कितना है 8 है, तो ये हमारा बन गया यहाँ पे आंसर। अगला क्या है 125, अरे पावर माइनस में सर इसका क्या करें सर, देखो मैं बता देता हूँ क्या करोगे बेटा। 125 को आप लिख देना 5 की पावर 3 ब्रैकेट के बाहर -1/3, मल्टीप्लाई तो होगी, आइडेंटिटी यही लगेगी। तुम बोल रहे हो तो मैं नहीं लिखता हूँ, अभी तुम लोगों ने बोला मन मन में सर बार बार मत लिखो। 3 इंटू 1/3 माइनस का
3 से 3 कट गया, बचा क्या -1, तो 5 की पावर कितनी होगी -1। अब माइनस में जब भी किसी भी नंबर की पावर आए तो उसको प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटे, 1 के अपॉन में ले जाना पड़ता है। और प्लस में 1 लिखा हो पावर में तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, -1, 5 की पावर -1 को आप क्या लिख दोगे 1/5। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन सिंप्लीफाई। अब ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करने का है, ठीक है बेटा कर लेते हैं। 2⁻2/3 इंटू 2⁻1 1/5, ये डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या लगा हुआ है, इंटू लगा हुआ है। 2 तो बेस सेम है तो a की पावर n इंटू a की पावर m, तो इसको हम क्या लिखते हैं a की पावर n प्लस m। बेस सेम हो, पावर आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो जोड़ लो। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, तो 2 की पावर हो जाएगी 2/3 प्लस में 1/5 है ना। थोड़ा सा 2 बड़ा लिख देता हूं मैं ताकि अच्छे से हो जाएगा। 5 और 3 5 2 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर लेते हैं। 3 का 1 में करा तो 3 और नीचे 3 5 जा 15। 10 और 3 कितने हो गए भैया, 13 हो गए। नीचे कितना है, 15 हो गया। और ये किसकी पावर है पूरी, 2 की पावर। तो ऐसे लिख देना, ये आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करने का बोला तो इतना सिंप्लीफाई हो सकता है, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकेंड, 1/3 की पावर 3 और पूरी की पावर 7, मतलब ये तो ये हो गया ना a/b और उसकी पावर n है, तो आप लिख सकते हो a की पावर n/b की पावर n, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ 1 की पावर 7, तो भाई 1 की पावर 7 तो आपका क्या हो जाएगा, 1 की पावर 7। नीचे 3 की पावर कितनी है, 3, और उसकी पावर भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। चलो तो ऊपर वाला तो 1 की पावर 7 यानी कितना हो जाएगा 1। 3 की पावर 3, अब पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, अभी हमने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन किए थे। 7 3 से कितना हो जाएगा 21। 3 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 21। बस ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं बेटा। बेस सेम है, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4 है ना, तो क्या बचेगा, बेस सेम है, a⁻n/a⁻m। डिवाइड में हो, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगी, घट जाएगी, n-m। ये n m ऊपर नीचे हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो 11 है हमारा, 1/2 जो ऊपर वाली पावर है उसमें से जो नीचे वाले की पावर है ये घटा दो। 1/2 मतलब आधा, 1/4 मतलब 0.25, तो आधे में से 0.25 घटाओगे, आधे में से उसका आधा घटाओगे तो 1/4 ही बचेगा। इसे मैं तुम्हारी भाषा में करवा देता हूँ यार, तो समझ नहीं आएगा नहीं तो। 4 का 1 में मल्टीप्लाई कितना आता बेटा 4, 2 का 1 में मल्टीप्लाई कितना आएगा 2, 4 2 जा कितना होता है बेटा 8, ठीक है। 11, 4 में से 2 गया कितना बचा 2, नीचे कितना है 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्या आया आंसर, आंसर आया सर 11 की पावर 1/4, ठीक है। और मैं यही बोल रहा था क्योंकि 1/4 मतलब 1 का 4th पार्ट, 1/2 मतलब 1 के 2 पार्ट है ना, 2 पार्ट में से उसका आधा पार्ट या तो आधा ही बचेगा, वो समझ लेना आप। बेस अलग अलग है, a⁻n इंटू b⁻n, तो आप लिख सकते हो a इंटू b⁻n। 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, तो आप ऐसे लिख सकते हो 7 इंटू 8 और पूरे की पावर 1/2। 7 इंटू 8 कितना होता है 56, इसकी पावर 1/2। बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कहाँ बढ़े अब, आगे आगे तो क्वेश्चन ही नहीं है भाई। ये एक्सरसाइज हो गई हमारी खत्म, मजाक मजाक में सिंपल सी एक्सरसाइज थी। 1.5 को ज्यादा डिफिकल्टीज एक्सरसाइज के अंदर थी नहीं। फिर भी यदि आपको इन सर से कोई डाउट है बेटा तो इन सर से आप क्या करना, कमेंट कर देना, तो ये जो सर है ये आपके लिए एक वीडियो लेक्चर बना देंगे और आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।